अब हम लोग पहले चैप्टर का अंतिम चीज देखेंगे, नागरिकता या सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप वैसे देखे तो एक कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राष्ट्र या सोवरेन कंट्री का सदस्य के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक कानूनी दर्जा है आपका, जो भी किसी भी देश के एक सदस्य के रूप में आपको मान्यता देता है, और आपका या नागरिक उसको और देश के बीच एक संबंध बनाता है, जिसके तहत नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, और नागरिक राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा रखता है। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको वो देश ने कुछ आपको अधिकार दे रखे हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करता है, और आप भी उसके प्रति लायल होते हैं। ये आपका कानूनी दर्जा है, क्योंकि आप नागरिक हैं। आप किसी बांग्लादेश या श्रीलंका या किसी दूसरे के प्रति लायल नहीं, आप यहाँ हैं क्योंकि यहाँ के आपका एक कानूनी दर्जा आपको मिला हुआ है, नागरिक हैं। तो देखिए, नागरिकता अगर डिफाइन करना पड़े इसे तो क्या कहोगे आप? ये एक कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता देता है, और यह व्यक्ति और देश के बीच गहरा संबंध स्थापित करता है, जिसके तहत नागरिक को विशिष्ट अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है और वह राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है। तो ये है सिटीजनशिप या नागरिकता। अब इसके संवैधानिक प्राविधान क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जो संविधान के आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 2 नहीं, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के संबंध में नियम या कानून दिए गए हैं। हम पहले पढ़े कि भाग 3 में हमारे फंडामेंटल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। चौथे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। दूसरे में ये नागरिकता के बारे में प्राविधान दिए गए हैं, और आर्टिकल है 5 से 11। इसमें क्या कहा गया, जिसे हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। मतलब भारत को जो भी भारत देश में रहने वाला भारत का नागरिक है। अमेरिका की तरह नहीं है कि वहां पे उनके 50 स्टेट हैं, उन्हें स्टेट का भी नागरिक होते हैं और वो अपने देश के भी नागरिक होते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है। ब्रिटेन से लिया गया है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। अब नागरिकता मिलती कैसे, जाति कैसी है, इसको हम लोग देखेंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 5 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के, अब इसके बारे में हम लोग देख। एक हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 बना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 55 में फिर ये एक नागरिकता अधिनियम 55 बना, और इसने 5 आधार पे दिक्कत हुई कि उस समय दिक्कत थी, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ, यहाँ से लोग वहां गए, वहां से लोग यहाँ गए, यहाँ से लोग वहां गए थे, दोबारा रिटर्न होके आए, तो कई तरह की दिक्कतें थी। फिर 55 में एक इस तरह की चीजों में कानून इनमें बने। तो नागरिकता अधिनियम 55 के अनुसार 5 तरीकों से नागरिकता मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है हमारे देश में। पहला क्या है, बाई जन्म से, बाई बर्थ, अगर आप यहाँ पैदा हुए तो यहाँ के नागरिक हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज है वंश द्वारा, बाई डिसेंट, आप कहीं विदेश में पैदा हुए लेकिन आपके माँ बाप में से कोई एक नागरिक है तो आप भारतीय नागरिक हैं। मतलब यहाँ से कोई कपल चला जाता है बाहर, भारतीय नागरिक, और वहां पैदा होते हैं तो भी आप यहाँ के भारत के नागरिक होंगे। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके हो सकते हैं। चौथा है देशीकरण, बाई नेचुरलाइजेशन। 5वां क्षेत्र विलय द्वारा। ये पंजीकरण और देशीकरण, इसमें फर्क है। इनको भी हालांकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन दूसरी चीजें। पंजीकरण क्या होता है, ये मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो बाहर विदेशों में हैं।
एक निर्धारित अवधि तक भारत में रहने के बाद आवेदन द्वारा, मान लीजिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, बाहर चला गया है, वो फिर यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो निर्धारित अवधि तक उसे यहाँ रहना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर उस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है। जनरली आप ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन 7 साल है इसमें। 7 साल अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये है देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। देशीकरण इसे प्राकृतिकरण भी बोलते हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक लेना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तो अगर कोई भी विदेशी नागरिक बहुत लंबे समय से भारत में रहते हैं, उन्हें पूरा करता है, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। विदेशी नागरिकों के लिए जो लंबे समय से भारत में रह रहे हो, उनके लिए इसमें प्राविधान किया गया बाय नेचुरलाइजेशन में, और इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए, उसका पालन करना होता है। ये भारतीय मूल के लोगों के लिए है कि बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण द्वारा हो सकते हैं, और विदेशियों के लिए देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन से। इसमें जनरली मोटे मोटे बातें होती है कि इसमें लगभग 12 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा। 12 महीने तक लगातार रहने के बाद अप्लाई कर सकते हो। 12 महीना रहने के बाद अप्लाई कर सकते हो। शर्त एक और है कि 12 महीने से पहले 14 सालों में 11 साल यहाँ रहना पड़ेगा। मतलब 12 महीने ये, 11 साल, लगभग टोटल 12 साल। और एक और शर्त है इसके साथ कि आप जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस है, उसमें से किसी एक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कंडीशन आपके रजिस्ट्रेशन वाले में नहीं है। आप छोड़ दीजिए, उसमें डिटेल में मत जाइए, लेकिन 5 तरीके से मिल सकती है, इतना याद रखिए। जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, और देशीकरण द्वारा, और क्षेत्र विलय द्वारा। क्षेत्र विलय का मतलब होता है अगर कोई टेरिटरी हमारे भारत में विलय कर लेती है तो वहां के नागरिक, वहां के लोग यहाँ के नागरिक बन जाएंगे, यहाँ का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे सिक्किम हमारे में बाद में शामिल हुआ, तो सिक्किम के रहने वाले भारत के नागरिक बन गए। तो ये उदाहरण है कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो कि विदेशियों को या विदेशी यहाँ रहते हैं उनको नहीं है। तो विशेष अधिकार क्या है? पहला है वोट देने का अधिकार। कोई विदेशी व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। भारत के नागरिक हैं, वोटर लिस्ट में आप नाम चढ़वा सकते हैं और फिर वोट दे सकते हैं। संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इस पे नियुक्त होने का अधिकार। कोई विदेशी हमारे यहाँ सब चुनाव वगैरह नहीं लड़ सकते। बहुत से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं, उनको नहीं है। उसमें से 2-3 दिए गए हैं, 15 है, 16 है, 19 है। ये आर्टिकल सिर्फ हम भारतीयों के लिए हैं। इसमें जो प्रावधान दिए गए हमारे ऊपर लागू होते हैं, उन पे लागू नहीं होते। तो ये कुछ विशेष दर्जाएं हैं जो हमें प्राप्त है। वोट देने का अधिकार, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार, और कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। नागरिकता का अंत। नागरिकता जा कैसे सकती है, इसको हम देखते हैं। नागरिकता जाने के भी 3 तरीके हैं। एक है स्वैच्छिक त्याग। आप छोड़ दीजिए भारतीय, आप जब बाहर में चले गए, वहां आपने छोड़ दिया कि हम भारत के नागरिक रहेंगे, हम अपने देश की नागरिकता लेंगे, तो आप स्वतः छोड़ सकते हैं। दूसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब समाप्ति। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप जाके यूएसए की नागरिकता ले लिए, तो यहाँ की नागरिकता आपकी स्वतः खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, तो समाप्त होगी। तीसरा है डिप्राइवेशन, मतलब वंचना, आपकी नागरिकता छीन लेना। अगर आपने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली है तो गवर्नमेंट उसे आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो 3 तरीके हैं, या तो आप छोड़ दें, या आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें, या आपने यहाँ की नागरिकता गलत तरीके से ली है तो उसे सरकार आपकी नागरिकता छीन ले। एक लास्ट है छोटा सा, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। एक तो नागरिकता अधिनियम हमारे यहाँ 1955 का है, जो आज भी है वही चल रहा। एक उसमें एक संशोधन किया गया 1919 में। क्या संशोधन था? यह कानून 31 दिसंबर 1914 से पहले, 31 दिसंबर 1900 पहले 3 देशों का नाम है इसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक। 6 क्या? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी, ये 6 हैं।
के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सरल बनाया गया। ये चूंकि विदेशी नागरिक हैं और इस तारीख से पहले जो आ गए हैं भारत में, उनको जो नेचुरलाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, विदेशी नागरिकों के लिए नेचुरलाइजेशन है, उसमें 12 साल का समय हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको घटा के 5 साल किया गया। इसमें कि 5 साल अगर रह रहे हैं तो फिर वो स्कूल एप्लीकेंट हैं। इसमें बहुत विवाद हुआ था। विवाद ये नागरिकता प्रक्रिया यह विशेष रूप से उनके लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग के भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें विवाद ये था कि भाई इनको तो कर दिया, मुसलमानों क्यों नहीं किया। तर्क उस पर दिया गया भाई तीनों जो कंट्रीज हैं ये तेरे मुस्लिम कंट्री हैं, तो उनके प्रताड़ित होने का सीन नहीं बनता। बाकी अल्पसंख्यक वहां पे प्रताड़ित हैं, इस वजह से इनके लिए हुआ, तो वो धरना प्रदर्शन चला हुआ था, आपको जानकारी होगी। तो ये संविधान संशोधन 1919 में हुआ था, CAA। इसमें क्या किया गया था, उसमें जो 1955 का जो आपका आर्टिकल है, 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, उसमें ये संशोधन किया गया कि इन 3 देशों से जो भी ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक आए हैं, इससे पहले उनमें पीरियड रहने का घटाया गया, 12 साल से घटा के 5 साल में उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। तो वो उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसे कहा गया। तो नागरिकता के बारे में इसमें मोटी मोटी चीजें, बहुत कम सवाल आपको पूछता है, मैंने आपको जो क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछता है, तो इससे आप उन्हें उसका जवाब दे पाओगे। मेन चीज इसमें है कि नागरिकता क्या है, आप इसे पढ़ लीजिए, यही पूछता है। अगर पाने के 5 तरीके हैं, जाने के 3 तरीके हैं, और विशेष इससे सवाल कभी पूछा नहीं है, संभवतः पूछेगा आगे, तो फिर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके नागरिकता के संबंध में रहा। पहला चैप्टर हम लोगों ने सिविक्स का खत्म कर लिया संविधान के बारे में। बाकी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इतना ही आपके सिलेबस में है।